हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं तनुजा और आप सभी को मेरा प्रणाम। और आज मैं कर रही हूं अपने बालों में ऑयलिंग और साथ ही मैंने सोचा कि वीडियो भी शूट कर लेती हूं, क्योंकि मैंने फेस किया है एक्सट्रीम हेयर फॉल जब मैं अपने बेबी को फीड करवा रही थी, दोनों के ही टाइम पे। और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने किस तरह से ऑयलिंग वगैरह करके, मतलब किस तरह से केयर करी अपने बालों की, और फिर थोड़ा बहुत अब बाल आना शुरू हो गए हैं। वैसे तो जो भी फीमेल अपने बेबी को फीड कराती है तो उनके बाल झड़ते ही झड़ते हैं, लेकिन कुछ के नहीं झड़ते हैं क्योंकि वो केयर करते रहते हैं। लेकिन हमें, जब तक मैं कॉम कर रही हूँ तब तक आप देख लो मैं कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो सिंपल है, ऑलिव ऑयल मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, इससे मेरे को बेटर रिज़ल्ट मिल रहे हैं। मतलब ऑलिव ऑयल मतलब ना स्मूथ बाल हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। कोई और ऑयल से मुझे ये ऑयल बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ ही विटामिन ई की कैप्सूल हैं ये भी मैंने कहीं देखा था कि इनसे बाल बढ़ते हैं, तो ये भी मैं 2 कैप्सूल इसमें डाल दूँगी, क्योंकि रोज़ तो ऑयलिंग हो रही नहीं है। कभी हफ्ते में, कभी 15 दिन में, इस तरह से करती हूँ मैं। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं 2 यूज़ कर लूँगी। जैसे आप हफ्ते में कर रहे हैं तो 1 भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तो मैं विटामिन ई की कैप्सूल नहीं डालती हूँ, कभी ऐसे ही लगा लेती हूँ। लेट हो रही होती है जब, बच्चों के साथ बहुत काम होता है और अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने इतना बाल झड़ने मेरे शुरू हो गए थे। तो इस तरह से इसमें रहता है और इससे भी ना बाल बहुत ही स्मूथ हो जाते हैं, मतलब अच्छे हो जाते हैं। और ज़्यादा मैं डिटेल तो नहीं बता सकती कि क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो ज़्यादा ही जो जानकार होगा उसे ही पता होगा। बस मैं ये आपको बताती हूँ कि मुझे इससे फ़ायदा हुआ है और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। मतलब जब मेरे बेटे के टाइम पे मुझे हेयर फॉल हुआ था, उस टाइम भी मैंने इस तरह से ऑयलिंग करी थी, तो रिज़ल्ट अच्छा आया था। फिर बीच में जब फिर से मैं प्रेग्नेंट हुई, मतलब वो सब चीज़, तो इस ऑयलिंग वगैरह करने का टाइम ही नहीं मिला। और ये सब मतलब हेयर केयर वेयर का दिमाग में तो रहता ही नहीं है, प्रेगनेंसी वगैरह ही रहती है कि दवाई लेनी है, ये करना है, वो करना है, डॉक्टर में जाना है, और घर के काम अलग होते हैं। तो फिर से अब मैंने सोचा है कि अपने बालों की केयर करूँगी अच्छे से, और साथ ही शूट भी करती रहूँगी। इससे मुझे पता तो चलेगा कि हाँ बाल बढ़ रहे हैं कि नहीं। और अभी भी मतलब कर तो रही हूँ मैं 2-3 महीने से ऑयलिंग, लेकिन फिर भी बाल झड़ते रहते हैं। लेकिन थोड़े थोड़े बाल ना छोटे छोटे आ भी रहे हैं, रीग्रोथ भी हो रही है, तो ये अच्छी बात है। मतलब अगर बाल झड़ रहे हैं और दोबारा नहीं आ रहे हैं तो वो टेंशन की बात होती है। लेकिन अगर बाल फिर से मतलब झड़ रहे हैं, साथ साथ छोटे छोटे आ भी रहे हैं, तो वो ठीक है। तो इस तरह से ना अपने बालों में मैं सबसे पहले स्कैल्प पे अच्छे से मसाज करती हूँ धीरे धीरे, और उंगलियों पे लगा के तेल चारों तरफ, और फिर मैं पूरे बालों पे लगाऊंगी। तो इस तरह से। और ना कुछ लोग सोचते हैं कि हेयर ऑयलिंग वगैरह करने से कुछ नहीं होता है और वो पसंद नहीं करते। मैं भी नहीं करती थी पहले कि बाल धोने के बाद मैं ऑयलिंग करूं। बचपन में खासकर जब स्कूल वगैरह जाते थे, बिल्कुल भी ऑयलिंग वगैरह तो मैंने करी ही नहीं। बस शैम्पू कर दिया और बाल ऐसे मतलब ड्राई होते रहे और वो झड़ते रहे। लेकिन जब मैंने ऑयलिंग वगैरह बाद में ना समझ आई कि हाँ ये सब करना चाहिए, हेयर केयर वगैरह वीडियोज़ वगैरह देख के, तो फिर जब किया ना तो फिर वो हुआ कि दूसरों के बाल देख के हम सोचते थे ना कितने अच्छे बाल हैं, तो वो करते हैं अपने बालों की केयर, इसलिए उनके बाल अच्छे होते हैं। और हम सोचते हैं कि यार इनके बाल अच्छे, हमारे नहीं हैं। जब हम केयर ही नहीं करेंगे तो कैसे हमारे बाल अच्छे होंगे। तो भाई मैंने तो शुरू कर दी है अपने बालों की केयर करना, और तभी सर पे बचे हुए हैं बाल। कर जो जिनकी डिलीवरी होती है बच्चे अच्छे होने के बाद, तो बाल बहुत झड़ते हैं, क्योंकि जितना भी खाना पीना है वो सब मदर का फीड करवाने में, और जितना भी बॉडी को उस टाइम रिकवरी चाहिए होती है डिलीवरी के बाद, उस सब में लग जाता है। तो बालों वालों का स्किन पे कहाँ कुछ दिखेगा। तो मेरी स्किन भी काफ़ी डल हो गई थी और बाल तो बहुत झड़ रहे थे। तो अभी मेरी गुड़िया भी पीछे से मेरे को तंग करने आ रही है, देख रही है मम्मा क्या कर रही है ये।
और बहुत बहुत तंग करती है भी, और खेलती भी रहती है और तंग भी करती है मम्मा को। तो इस तरह से ना मैं थोड़े थोड़े बालों को लेके अपने पूरे बालों पे लगा दूँगी ऑयल को। इससे ना ये होता है कि थोड़ा सा एक पार्ट कर दो ना तो सारे बालों में अच्छे से लग जाता है धीरे धीरे करके। और मैं इतना ज़्यादा बोल रही हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या क्या बोल रही हूँ, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी तो प्लीज़ मेरे को माफ़ किया, अवॉइड करना इस चीज़ को। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा सा ना मोटिवेशन वगैरह हो जाती है कि हाँ चलो करना चाहिए ये सब भी। साथ साथ अगर खुद के कर रहे हैं तो दूसरों को भी दिखाएं कि कैसे हमने उन बालों को फिर से वापस लाया। साथ साथ ऑयलिंग के साथ साथ मैं हेयर मास्क वगैरह भी यूज़ करती हूँ, जैसे फ्लैक्सीड वगैरह। आगे मेरे चैनल पे इसके आपको रिव्यू दिखेंगे, मैं ना वो उन चीज़ों का रिव्यू दूँगी हर चीज़ों का, जैसे जो भी मेरे बालों को सूट कर रहा है, सही रिज़ल्ट आ रहा है उस चीज़ का मैं आपको बताऊंगी आगे। मैं सारे तो वो नहीं करती हूँ, लेकिन जो जो मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं कर देती हूँ। नहीं तो यूट्यूब में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये लगाओ वो लगाओ, इतना लगा के क्या ही करना है। पर ये कि ट्राई कर देते हैं, जिससे बालों का अच्छा रिज़ल्ट आ रहा हो वो यूज़ कर लेना है। फिर इस तरह से ना पूरे बालों में ऑयलिंग कर ली थी, और पीछे से ना मेरी गुड़िया मुझे हंसा रही है, और थोड़ा सा इसमें तेल वगैरह बचा हो सारा ही मैं लगा लूँगी। और अभी ना मैं दिन में लगा रही हूँ अपने बालों को, जैसे कि 3-4 घंटे रखूँगी फिर धो दूँगी। और रात को भी लगा लेती हूँ, लेकिन रात को मुझे टाइम नहीं मिला था और मेरे बाल बहुत ड्राई हो रहे थे, मैंने कहा हेयर वॉश करने से पहले लगा ही लेती हूँ। सुबह मॉर्निंग में लगा लिया था मैंने, और 4-5 घंटे रख के मैं दिन में धुल दूँगी अपने बालों को। और गुड़िया पता नहीं क्या दिखा रही है। मैंने ना पहले ऑयलिंग वगैरह करने के बाद ना मैं अपने पूरे बालों को अच्छे से कॉम्ब करके जूड़ा बना दूँगी। इससे ना ये होगा कि बाल ना बाद में नहीं उलझेंगे जब मैं शैम्पू वगैरह करूँगी ना तो। और ये छोटी छोटी सी चीज़ें करनी होती है जिससे बाल अच्छे हो जाते हैं, लेकिन हम इनका ना ध्यान नहीं रखते। तो भाई मैं तो करती हूँ हफ्ते में कभी 1 बार, कभी 15 दिन में, जैसे ही आपको टाइम मिले वैसे ही कर लेना चाहिए ऑयलिंग। और मास्क वगैरह तो और एक्सट्रीम हो गया है वो तो फिर देखेंगे। बाय।